नमस्कार दोस्तों, रघु गौर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। तो ये सीरीज आईटीआई व टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपको प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल वाइज बेस्ट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध होने वाला है। और इस वीडियो में आपको निमी असाइनमेंट के सेमेस्टर फर्स्ट के पहले चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी के क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो ये सुरक्षा चिन्ह इसमें दर्शा रखा है, इसका नाम हमें बताना है कि ये क्या है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह जो होता है वह त्रिकोणीय आकार का होता है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो पीले रंग का होता है, जिस पर ब्लैक काले रंग का संकेत बना होता है। यह हमें विद्युत झटके और खतरे के प्रति चेतावनी के बारे में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। तो आवश्यक चिन्ह जो होता है उसका आकार कैसा होता है? वर्ताकार होता है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो नीले रंग की होती है, जिस पर श्वेत कलर का चिन्ह अंकित होता है। यह हमें स्वयं की सुरक्षा के बारे में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है प्रोहिबिशन साइन, निर्देशात्मक चिन्ह। निर्देशात्मक चिन्ह होता है, यह भी कैसा होता है? वर्ताकार होता है। और इसका जो पृष्ठ है वो श्वेत रंग का होता है, जिसपे काला चिन्ह अंकित होता है। इसका और बॉर्डर और क्रॉस बार दोनों क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। यह हमें क्या दर्शाता है? धूम्रपान न करने, जलती आग पर पानी न डालने के बारे में ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं अपन, इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। जो सूचनात्मक चिन्ह होता है, ये इसका जो आकार होता है वह होता है या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। इसकी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग का चिन्ह बना होता है। यह में सुरक्षा सामग्री के बारे में, सूचना के बारे में ये दर्शाता है। ठीक है, तो ये चिन्ह दर्शा रखा है, ये सूचनात्मक चिन्ह है। इसको अपन इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है, यानी कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है? तो सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आग को जलने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है। एक तो हो गया अपना ऑक्सीजन, और एक हो गया अपना हीट यानी ऊष्मा, और एक हो गया फ्यूल यानी ईंधन। अब इनमें जो ईंधन होता है, तो ईंधन को काटने या कम करने को क्या कहते हैं? स्टार्विंग। और जो अपनी ऊष्मा होती है, ऊष्मा को कम करना या काटना क्या कहलाता है? कूलिंग। और जो वो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को कम करना या काटना क्या कहलाता है? स्मूथरिंग। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना, यानी आग को और ज़्यादा से ज़्यादा जलाना। ईंधन मिलाओगी तो ज़्यादा जलेगी। ऑप्शन नंबर बी है अपना, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। अगर अग्नि से ईंधन अलग करोगे, यानी कि उसको सप्लाई को काटोगे ईंधन की को, तो उसे हम कहते हैं स्टार्विंग। और नेक्स्ट है अपना ऑप्शन, यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। अगर जल का उपयोग करके तापमान को कम करोगे, उसे हम क्या कहेंगे? कूलिंग, यानी कि उसको ठंडा करेंगे, ऊष्मा को ठंडा करेंगे, कूलिंग कहते हैं इसे। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर डी, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की सप्लाई आपूर्ति से अलग करना। अगर ऑक्सीजन को अलग करोगे तो इसे कहते हैं हम स्मूथरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द फिजिकल हर्ज्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो भौतिक हानि इन ऑप्शंस में से क्या है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्मोकिंग, धूम्रपान एक भौतिक हानि नहीं है, ये मानसिक हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी, वाइब्रेशन, कंपन। तो जो कंपन होता है, तो कंपन के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान होना संभावित है, तो ये भौतिक हानि है। ऑप्शन नंबर सी, कोरोसिव क्षरण
और ऑप्शन नंबर डी रेडियो सक्रियता, ये दोनों केमिकल में, रासायनिक उद्योगों में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, यानी कि जो अग्निशमन यंत्र होता है उसको ऑपरेट करने की जो सीक्वेंस होती है वो क्या है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, वो ट्रिक है अपनी पास, PASS। पी का मतलब होता है पुल यानी कि खींचना, एम का मतलब होता है निशाना लगाना, और जो ये एस है इसका मतलब होता है स्क्वीज यानी दबाना, और जो ये एस है लास्ट वाला इसका मतलब है स्वीप यानी कि घुमाना। तो अब देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। तो अपना आंसर यही रहने वाला है, क्योंकि जो ट्रिक है वो इसमें ही लग रही है। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप यानी खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो 5S जो प्रणाली है उसको समझते हैं अपन। इसमें जो फर्स्ट एस होता है, फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप का मतलब सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है छटनी करना। इसे अपन रेड टैगिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी संगठन, संस्था या कंपनी द्वारा जो भी उत्पाद बनते हैं या उपकरण बनते हैं उनकी छटनी कर, यानी कि उनको अलग करना। सेट इन ऑर्डर दूसरी स्टेप है, सेट इन ऑर्डर यानी कि व्यवस्थित करना। इसमें जो भी सामग्री होती है उसको उचित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे जो उत्पाद होते हैं उन पे लेबलिंग करना, बहुत से कार्य इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपनी 3S का मतलब होता है साइन का मतलब होता है चमकाना। इसका तात्पर्य है कि सभी जो भी मशीन होती हैं, उपकरण होते हैं, उनके सोचीकरण की प्रक्रिया से संबंधित हैं। ये क्रियाएं इसमें होती है सोचीकरण की। नेक्स्ट स्टेप है अपनी 4S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। यह चौथी प्रक्रिया है। इसमें किसी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था के द्वारा क्या होता है, उत्पाद का मानक निर्धारण किया जाता है। जैसे भारतीय मानक निर्धारण करने वाली संस्था है ISI, इंटरनेशनल है ISO। तो ये इसमें उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है, ये मानक निर्धारित करती है। नेक्स्ट स्टेप 5S का मतलब होता है सस्टेन यानी कायम रखना। ये महत्वपूर्ण स्टेप है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी उत्पाद होता है उसको सही रूप से सही विधियों और प्रक्रियाओं द्वारा उसको कायम बनाए रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैंडर्डाइजेशन चौथा चरण होता है। तो अपना आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच पिलायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप। कौन से पिलायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट नोज पिलायर यानी कि चपटी नोज पिलायर। इसका प्रयोग हम सकड़ी व बारीक जगहों में नट खोलने कसने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग नोज पिलायर का प्रयोग अपन पतले तार को पकड़ने, ऐंठने, छोटे आकार के नटों को खोलने कसने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राउंड नोज पिलायर का उपयोग अपन तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। इसके अलावा तार को ट्विस्ट करने में और वायर काटने में भी इसमें साइड कटर होता है। तो जो अपना आंसर रहने वाला है वो राउंड नोज पिलायर है, क्योंकि इसके द्वारा ही तार के हुक और लूप बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग पिलायर। तो डायगोनल कटिंग पिलायर का प्रयोग अपन तांबे, एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए करते हैं। इसे अपन साइड कटिंग पिलायर और निपर के नाम से भी जानते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंचर। पिंचर का उपयोग क्या है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं अपन। ऑप्शन नंबर ए ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। तो ये काम किसका होता है? पिलर का होता है। तो हमारा ऑप्शन ये गलत है, ए। ऑप्शन बी कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, छोटे व्यास के तार को काटना। तो छोटे व्यास के तार को लॉन्ग नोच प्लायर काटता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन और कीले निकालना। तो ये लकड़ी में से पिन और कीले कौन निकालता है? पिंचर। ये अपना आंसर है, क्योंकि इसके द्वारा पिने और कीले निकाली जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी है होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? जो ये सड़क सुरक्षा चिन्ह दे रखा है ये कौन सा है? तो जनरली आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा कि 4 सुरक्षा चिन्ह होते हैं और रोड सेफ्टी साइन में 3 चिन्ह होते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह जो होता है ये वर्ताकार होता है और नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह बना होता है। ये हमें स्वयं की सुरक्षा के बारे में दर्शाता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सचेतक साइन, यानी कि जो सचेतक चिन्ह होता है ये त्रिकोण आकार का होता है, पीली पृष्ठभूमि होती है, उस पर काला संकेत बना होता है। ये हमें खतरे के प्रति जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी सूचनात्मक साइन, जो सूचनात्मक चिन्ह होता है ये वर्गाकार या आयताकार होता है। हरे रंग की इसकी पृष्ठभूमि होती है जिस पर सफेद चिन्ह बना होता है। ये हमें सुरक्षा सामग्री के बारे में सूचना देता है। ऑप्शन नंबर डी निर्देशात्मक साइन, जो निर्देशात्मक साइन होता है वह श्वेत पृष्ठ पर काला चिन्ह अंकित होता है और ये वर्ताकार होता है। इसका बॉर्डर क्रॉस बार दोनों लाल रंग के होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सुरक्षा चिन्ह है वह कौन सा है? तो वो है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह, क्योंकि ये अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत ही आता है। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? जो अपना सचेतक चिन्ह होता है वार्निंग साइन त्रिकोण आकार का रहता है और इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसा होता है? वो पीले रंग का होता है। तो अपना आंसर है पीला रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए जो नीला रंग होता है, नीला दे रखा है, ये आवश्यक चिन्ह का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी वाइट श्वेत साइन। श्वेत साइन किसका होता है? निषेधात्मक चिन्ह का। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है ग्रीन कलर किसका होता है? सूचनात्मक चिन्ह का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है उनके लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हेलोन टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है यह विद्युत आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें 2 प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। एक तो होती है अपनी CTC गैस और दूसरी होती है BCF गैस। तो CTC जो गैस होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और BCF होती हैं वह ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो गैस होती हैं। इनका मिश्रण भरा होता है। और ऑप्शन नंबर बी है फोम टाइप जाग प्रकार का। तो ये जाग प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है ये बी क्लास की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल के द्वारा लगी हुई आग को बुझाने में। ऑप्शन नंबर सी है गैस कारतूस और ऑप्शन नंबर डी है गैस संग्रहित। ये दोनों वाटर टाइप होते हैं और इनमें नाइट्रोजन गैस
बरी होती हैं। इनका प्रयोग रसायनों के लिए किया जाता है। रसायनों के लिए किया जाता है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स, आपको आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा। तो थैंक यू। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।